हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यानी कम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, हम कम्यूट कर सकें, दो सेट्स को कम्यूट करें ओवर यूनियन, तो क्या आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। वो क्या होगी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन ए, यानी हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें। थर्ड हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, जिसको आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, आखिरी दो सेट्स की यानी बी और सी का यूनियन लेके फिर ए के साथ यूनियन ले लें। फिर क्या करें, या तो हम क्या करें, पहले दो सेट्स का यूनियन ले लें और फिर तीसरे के साथ यूनियन लें, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह हमारे पास क्या आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करें, बी और सी का हम इंटरसेक्शन लें और फिर बाद में हम क्या करें, ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो वो किसके बराबर आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन ले लें और फिर सी का ले लें, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हम क्या करें, आखिरी दो सेट यानी बी और सी का इंटरसेक्शन लें फिर यूनियन ले लें ए से, तो वो बराबर आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इन प्रॉपर्टीज़ को आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेवन जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। कुछ लॉज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये क्या कहलाते हैं, डी मॉर्गन लॉज। ये क्या स्टेट करते हैं, पहला डी मॉर्गन लॉ क्या है कि अगर हम ए यूनियन बी कंप्लीमेंट को ओपन करें तो हमारे पास क्या आएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर हम होल कंप्लीमेंट ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है और हम उसको लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह दूसरा डी मॉर्गन लॉ क्या है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट लें तो क्या होगा, जब ओपन करेंगे तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अभी जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हमारे पास गिवन सेट्स हैं, हमने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है। तो पहले लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, इसको मैं लिख लेती हूँ। इसी तरह क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं। ये मेरे पास किसकी है, इंटरसेक्शन की। अब हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ए लेफ्ट साइड ले लेती हूँ, ए यूनियन बी निकाल लेती हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास, अब इनका यूनियन लें तो हमारे पास ऐसे आएगा रिजल्ट, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और 5, फिर जो है बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। 4 दोबारा आ रहा है तो दोबारा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है, वेल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो फिर क्या आ जाएगा, 6 8 10। तो ये हमने क्या कर लिया, ए यूनियन बी फाइंड कर लिया। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, बी यूनियन ए फाइंड करते हैं। अब हम बी यूनियन ए फाइंड कर रहे हैं तो बी को पहले लिखेंगे, तो हम जब बी यूनियन ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, वो लिख लेते हैं हम। अब देख सकते हैं हमारे पास क्या आया है, ए यूनियन बी बी यूनियन ए के बराबर आया है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव्ड होगी। सिमिलर मेथड्स में आप जो हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट ए बी सी गिवन बिलो। हमारे पास ए सेट और बी सेट और सी सेट गिवन है, हमने प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। अगर हम एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन करें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ए यूनियन बी ले लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने क्या किया है, ए यूनियन बी ले लिया है। तो ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आ जाएंगे वो क्या होंगे, 1 से लेकर 8 तक। इसी तरह फिर मैंने क्या किया है, ए यूनियन बी जो है वो क्या किया है, ले लिया यूनियन सी से। हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमने जो है वो प्रूव करनी है।
जो गिवन सेट्स हैं उसके साथ। तो अब हमने क्या किया, यूनियन सी ले लिया, तो हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, बी यूनियन सी ले लिया। बी यूनियन सी लेने से हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, आप देख सकते हैं बी जो है वो क्या है 3 4 5 6 7 8 और यूनियन सी एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी का जो रिजल्ट आए वो क्या होगा 3 4 5 अप टू 10। फिर हमने क्या किया, ए यूनियन जो ले लिया वो क्या ले लिया, बी यूनियन सी से। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन में फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या हो गया है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन जो है वो क्या होगी है, प्रूव हो गई है। राइट साइड जो है हमारे पास लेफ्ट साइड के बराबर आ गई है। होप सो आपको एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन समझ आया होगा। हमने क्या किया, 2 सेट्स लिए और हमने उनको प्रूव किया। थैंक यू।